नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। कहा जाता है कि जब भक्ति अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो केवल एक प्रार्थना नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो हजारों लाखों दिलों को एक सूत्र में बांध देती है। 5 जुलाई, जी हाँ, ये वही तारीख है जब साउथ अफ्रीका के डरबन में कुछ ऐसी ऐतिहासिक होने जा रहा है। 10,000 से ज्यादा अधिक श्रद्धालु एक साथ मिलकर 2,70,000 हनुमान चालीसा पाठ का अद्भुत संकल्प पूरा करेंगे। भगवा ध्वजों से पूरा स्टेडियम भक्ति, आस्था और एकता का एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत करेगा जिसे दुनिया लंबे समय तक याद रखेगी। इस भव्य आध्यात्मिक आयोजन में मैन टू हनुमान का हिस्सा बनने जा रहे हैं पद्म श्री भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, मधुर आवाज से भक्ति को नई पहचान देने वाली अनुजा जी, और उनका साथ देंगे विजेंद्र काला जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जब एक साथ 10,000 श्रद्धालु हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और जो गूंज होगी वो इस बार कितनी स्पेशल होगी? बाकी अनूप जीवन सर। सफल हो गया ऐसा लगता है। जी ये जो अवसर मिला है, जी मन में यही भावना आती है कि शायद इसी के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा था पृथ्वी पर। जी ये एक ऐसा कार्यक्रम करने का तुम्हें अवसर मिलेगा जी कि पुराना सब धुल जाएगा जी और यही याद रह जाएगा। 10,000 लोग साथ में हनुमान चालीसा, जी और हम उसका 27 बार पाठ करेंगे, ये सोचिए जरा। और इतने लोग हमारे साथ गाएंगे। जी ये एक बहुत बड़ा मिशन है। जी स्वामी अभेदानंद जी ये जी एक ईश्वर रूप है। जिस जी तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका में काम किया है, जी ये 75 साल हो गए हैं। चिन्मय आनंद जो मिशन है उनका, जी वो काम करते हुए सारी दुनिया में बहुत बड़ा काम हो रहा है। और ये ऐतिहासिक घटना है, इसको सारा संसार याद रखेगा, इसका मुझे विश्वास है। विजेंद्र सर, इस मिशन से जुड़ना कितना इमोशनल है आपके लिए? मैंने तो बता ही दिया कि जी इतना इमोशनल है कि मुझे लगता है मेरा जी शायद जन्म इसीलिए हुआ था जी कि मुझे इसमें अवसर मिला है भाग लेने का। जिसके लिए मैं अनुजा को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, जी क्योंकि अनुजा ने इसमें बहुत काम किया है, सारे अरेंजमेंट्स करने में इसने बहुत काम किया है। और हम सब स्वामी जी के भक्त हैं, उनकी सेवा करते हैं, हमेशा उनको याद करते हैं, और उन्होंने हमें ये अवसर दिया है, इसके लिए हम उनको प्रणाम करते हैं। विजेंद्र सर, आपसे जानना चाहूंगा कि आपके लिए कितना इमोशनल मोमेंट है, बिकॉज जब जो गूंज होगी, मुझे लगता है कि वो सिर्फ साउथ अफ्रीका में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में उसकी गूंज सुनाई देगी। आपके लिए कितना स्पेशल है ये मिशन? मैं आपको बताऊं कि मेरा मिशन अभी यहीं तक है, जी क्योंकि मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। जी ठीक है, मैं तो एक मनोबल बढ़ाने के लिए और बहती गंगा में हाथ जी धोने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। जी और मैं चाह रहा हूँ कि मतलब इस जैसे कि 10,000 लोग एक साथ मिलकर के जी इस चैंटिंग में हिस्सा लेंगे, जी मैं देख करके और पूरा प्रयास के साथ कोशिश करूंगा जी कि मैं उस वक्त उसमें हिस्सा लूं। 5 जुलाई याद रहेगी। समय बता देना कितने बजे होगा इंडिया के टाइम के क्या हिसाब से, जी है ना? तो 9:30 साउथ अफ्रीकन टाइम। हाँ, जी तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है कि हमारा जो सनातनी जी और हमारा जो देश है जी वो साउथ अफ्रीका में जिस तरह से प्रफुल्लित तरीके से और पूरे संसार में वो चैंटिंग मुझे लगता है कि गूंजेगी जी आसमान के थ्रू, सारे देशों में वो बहेगी। अनुजा जी, आपकी क्या तैयारियां हैं? बिकॉज स्पेशल मोमेंट है और स्पेशल इवेंट है और लाखों लोग होंगे, लाखों श्रद्धालु होंगे। आप किस तरीके से तैयारी आपकी है? देखिए, कोई भी परफॉर्मेंस होती है ना, उसके लिए जी तैयारी तो इंसान बहुत करता है, जी लेकिन तैयारी के बाद फाइनल जो होना होता है ना, वो वही प्रभु की कृपा से होता जी है। जी तो हम कितनी भी तैयारी कर ले, उसको फाइनल मकाम, उसका फाइनल एग्जीक्यूशन तो स्वामी जी ही देंगे, उनकी जी कृपा ही देगी और हनुमान जी की कृपा देगी। जी जहाँ हम उनको याद करके अपने आप को समर्पित करके उनके नाम का स्मरण करेंगे, हनुमान चालीसा का जी स्मरण करेंगे, तो हमें भी ऐसी उम्मीद है और ऐसा विश्वास है जी कि अपने कंठ में हमारी हमारी कंठ की सरस्वती भी प्रफुल्लित होंगी जी। और हमें और शक्ति देंगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, आपके एक कलाकार के रूप में आध्यात्मिक मंच पर प्रस्तुति देना कितना अलग अनुभव होता है, और वो भी ऐसी प्रस्तुति और वो मंच विदेशी हो। ये बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस होता है और स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब हम
ऐसे तो मैंने साउथ अफ्रीका में इतने जी। सालों से मैं वहाँ परफॉर्म कर जी। रही हूँ, अलग अलग फेस्टिवल्स में अलग जी। अलग आयोजन होते हैं। पूज्य स्वामी अभिनानंदा वहाँ पर बहुत ही खूबसूरती से सभी हिंदुओं को एकत्रित करके, नवरात्रि हो चाहे शिवरात्रि हो, जी। चाहे अभी वहाँ पे चिन्मय अन्नपूर्णा टेम्पल का जी। कॉन्ग्रीगेशन हुआ, जहाँ पे लाखों की तादाद में लोग जुड़े थे। जी। लेकिन इस बार इसलिए स्पेशल है क्योंकि इन सबसे स्पेशल इसलिए है, एक तो 75 इयर्स पूरे हो रहे हैं चिन्मय जी। मिशन को। जी। दूसरी बात, पूज्य स्वामी जी खुद, उनको साउथ अफ्रीका में 20 साल हो गए हैं जी। एंड ही इज बीन द लॉन्गेस्ट सर्विंग सेंट इन साउथ अफ्रीका। जी। और आप ये समझ सकते हैं कि हम जब साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं तो हम एक वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर इतना आसान नहीं होता है अपने जी। ग्रंथों को, अपने वेदों को, अपनी संस्कृति को लोगों के सामने लाना, जी। और सबसे बड़ी बात उनका विश्वास उसमें जी। दिलाना कि इसकी क्या महत्वता है। ये कहते हैं ना, सबके एक तो ताले लगे होते हैं और स्वामी जी ने वहां जाके चाबी खोल दी है बस। जी। ये मैं कहना चाहूंगी। और अनूप जी, क्योंकि वहां पर इस बार ये मेरा सौभाग्य है कि जी। उनके साथ मुझे परफॉर्म करने का मौका जी। मिल रहा है साउथ अफ्रीका जी। में, तो चार चांद लग गए। मतलब मेरी पहले वाली परफॉर्मेंसेस और ये वाली परफॉर्मेंसेस का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अनूप जी, अभी क्लब भजन हम देख रहे हैं, बहुत सारे आध्यात्मिक इवेंट्स हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक अच्छी चीज़ की शुरुआत हो रही है जहाँ पे हर युवा, हर उम्र का वर्ग उससे जुड़ रहा है और अपनी भक्ति दिखा रहा है, वो भक्तिमय हो रहा है। एक अच्छी शुरुआत हो रही है और लोग अध्यात्म की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। मैं पिछले 50 वर्षों जी। से लोगों को भजन सुना रहा हूँ जी। सारी दुनिया में। एक ऐसा सुंदर मोड़ अब आया है जी। भजन का कि भजन सुनते सुनते जी। जो जैनजी है जी। उसको लगा कि यार इससे अच्छी तो कोई चीज नहीं। जी। वो लोग बेकार में क्लब्स में जाके जी। दारू पी के, जी। सिगरेट्स पी के, ड्रग्स लेकर जी। और डांस करते हैं, उससे तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, जी। कम तो होता ही नहीं। जी। तो अब उनको समझ में आया है कि ये जो भजन क्लबिंग है, भजन जैमिंग है, भक्ति जैमिंग है, जिसमें ना तो कहीं शराब पीने का है, ना तो बिल्कुल। सिगरेट पीना है, ना कोई ड्रग्स जी। से मतलब है, बस भगवान का नाम लेके नाच रहे हैं, नृत्य कर। उनको पता लगा कि इसी से स्ट्रेस निकलता है और इंसान फ्रेश होकर बाहर आता है। हम जब 2 घंटे 3 घंटे प्रोग्राम करके बाहर जी। आते हैं हॉल के, तो हमारे में इतनी एनर्जी होती है कि हम दोबारा जाके 3 घंटे हो जाते हैं। तो ये जैन जी को समझ में आ गया है और जी। ये उनके लिए बहुत अच्छा है। मुझे विश्वास है कि वो अपने जीवन को और भी सुंदर मार्ग पर हम ले जाएंगे। विजेंद्र सर, आपसे चाहूँगा क्योंकि अभी ना ज़िंदगी बहुत भागती हुई, तनावपूर्ण भी हो गई है। क्या ऐसे कॉन्सर्ट्स या क्लब भजन की मैं बात कर रहा हूँ, वो मानसिक शांति भी दे रहे हैं लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल बहुत जी। आवश्यक है। जी। और क्योंकि मैं मथुरा से जुड़ा हुआ हूँ, जी। और मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे वहाँ अ, हरिदास संगीत सम्मेलन होता जी। है, जी। वो संगीत का कार्यक्रम है। जी। लेकिन उस संगीत के कार्यक्रम में जिस तरह से भजन का होना और बाकी के संगीत के प्रोग्राम का होना, वो अपने आप में किसी पूजा से कम नहीं। जी। और वो जिस तरह से कि अरुण जी ने बताया कि आप खो जाते हैं इस तरह के कार्यक्रम, जी। वो सारी सारी रात होती। और हमें याद है कि मतलब हम प्रोग्राम में हिस्सा तो नहीं लेते, हम देखते थे। जी। उस वक्त मैं करीब 15-18 साल का हुआ करता। उस वक्त मैंने वो कार्यक्रम देखे हुए। जी। तो ये एक आपके जीवन में इतना रस घोल देता है कि वाकई आप दुनिया में सब कुछ भूल जाते हैं जी। और आप एकदम फ्रेश हो जाते हैं। और जिस तरह से ये जो आध्यात्मिक जी। स्वरूप है, ये हमारे जीवन में, आपके बच्चों में अगर ये लग जाए, इसकी लत, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कि वो कहीं भटकाव कभी आ सकता है उनके जीवन जी। में। विजेंद्र सर, आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगा। अभी हम ना बहुत सारे पिक्चर्स देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे। हम पहले दूसरी तरह की पिक्चर्स देखते थे जिम की, लेकिन अभी जो स्टार्स हैं वो अध्यात्म वाली फोटो ज़्यादा डाल रहे हैं, चाहे वो बद्रीनाथ जाए चाहे अमरनाथ जाए। आपको लग रहा है कि ये बदलाव का एक पल है जहाँ पे हम ये भी बता पा रहे हैं, देखिए कि अध्यात्म में कितनी ताकत होती है। क्योंकि बॉलीवुड स्टार्स के आप अगर आप सोशल मीडिया पेजेस देखेंगे तो वहाँ पे भी बदलाव देखने को मिल रहा है। एक्चुअली में क्या है ना कि एक तो जी। सोशल मीडिया का ज़माना है। जी। ऐसा नहीं है कि पहले लोग जाते नहीं थे, जी। बहुत जाते थे। लेकिन आज की तारीख में क्या है ना कि हम हर मोमेंट डाल देते हैं। जी। आप तो कॉफ़ी के उसमें जाते तो कहीं भी किसी भी कॉफ़ी जी। क्लब में बैठे हुए हैं, जी। एक सेल्फी लेके सीधे डाल देते हैं आप कि इस वक़्त आप यहाँ पाए जा रहे हैं। जी। आप मंदिर के
दरवाजे पे पहुंचे, आपने वहां की फोटो डाल, आप दर्शन कर रहे हैं तो बोलेंगे भाई अगर खींचना है जी तो आप खींच सकते हो, फोटो नहीं खींचनी है तो आप दूर से खींच लेते हो, होता ही है। हम सिद्धिविनायक जाते हैं, एक फोटो एक तस्वीर जी। खींच करके डाल देते हैं। जी तो ये नहीं है, जाते थे, लेकिन अभी क्या है कि प्रोसेस बन गया है, सोशल मीडिया आ गया है, तो उसमें हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा देते हैं कि भाई हम भी यहाँ वहाँ आते जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिनेमा सिनेमा चलता रहता है। जी अभी मतलब आई शुड ऐड ऑन टू जी दिस कि अभी जो आप बोलना चाह रहे थे, जी इंडिकेट करना चाह रहे थे जी कि अब वो फैशनेबल जैसा नहीं लगता था, जी वैसा लगना बंद हो गया है। जी सो जी पीपल जी टेक प्राइड इन पोस्टिंग सच हाँ, जी बिल्कुल पिक्चर्स। बिल्कुल बिल्कुल। जो जी पहले वो प्राइड शायद कहीं ना जी कहीं, जी या तो कुछ लोग तो डालते ही नहीं थे, या जी किन्हीं के मन में वो प्राइड नहीं होता था, जी फैशनेबल नहीं अनुज जी था। अभी हम जो देख रहे हैं बहुत सारे स्टार किड्स, हम स्टार किड्स को लेकर हमेशा एक ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं और एक ही सवाल पूछ डालते हैं, नेपोटिज्म। लेकिन हम एक सवाल और ये भी है, क्योंकि आज अध्यात्म की ताकत हम देख रहे हैं, अनन्या हो, सारा अली खान हो, रवीना टंडन हो, अक्षय कुमार को भी हमने वैष्णो देवी पे देखा। आपको लग रहा है कि ये बदलते दौर की बदलती पहचान है और ताकत है अध्यात्म की, जिसको मोदी जी ने भी बताया है, उनके विजन ने पूरा किया है? देखिए, मोदी जी ने भी कहा है जी कि जिसमें टैलेंट है जी वो टैलेंट ऊपर आएगा। जी ये सूर्यवंशी कहाँ से निकल आया देखा जी आपने? सबकी छुट्टी कर दी उसने। जी वो खेलता ही नहीं है, वो सिर्फ पीटता है। हाँ, जी क्या उसमें एनर्जी है, क्या उसकी सोच है? इसी तरह हमारे भी फील्ड में जी ये जरूरी नहीं कि मोहम्मद रफी साहब का बेटा भी गाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, ऐसा जरूर लता लता मंगेशकर की जी ये फैमिली में और में गाते हैं। जी आशा जी की फैमिली में कोई नहीं गाता। तो इस तरह न जाने कितने लोग हुए हैं जिसमें परिवार का कोई मेरा बेटा नहीं गाता है। हाँ, जी वो तो है। हमने उसमें टैलेंट नहीं देखा, हमने उसको नहीं सिखाया। जी नहीं, वो अभी बच्चों की इच्छा है हाँ, लेकिन कि तुम उनको क्या, पिक्चर आप नहीं करते हो, जबरदस्ती बच्चों से कुछ नहीं कर सकते, नहीं करते। नेतागिरी कर सकते हैं आप। शाहरुख खान कहाँ से आ गए, ठीक है, अक्षय कुमार कहाँ से आ गए? जी तो आज जिसमें टैलेंट है वो आएगा और उसको कोई रोक नहीं अनुजा जी आपको नेताजी को बड़े टैलेंट ना हो पर वो आएगा। सकता। अनुजा जी आपको लगता है कि स्कूल में बहुत सारे पाठ पढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक सैटरडे ऐसा भी होना चाहिए जहाँ पे स्कूल के बच्चों के बीच भी इस तरह की प्रस्तुति हो, आप जैसे लोगों की, ताकि वो भी समझे इसकी क्षमता को, इसकी गुणवत्ता को? देखिए, आई एम अ वेरी वेरी फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि जी ये बिल्कुल होना चाहिए, और मैं बहुत ज्यादा इस बात को सपोर्ट करती हूँ कि बचपन से, जी आप कहते हैं ना कि कच्ची मिट्टी बिल्कुल को बिल्कुल ढालना ज्यादा आसान होता जी है, बल्कि जब वो मटका जब पक्का हो जाता है तो जी वो फिर सिर्फ सीधा टूटता ही है, वो जी अटैकिंग मोड में आ जी जाता है। लेकिन अगर आपको जो भी सिखाने हैं, जो भी संस्कार देने हैं, अगर हम स्कूल से ही वो स्टार्ट कर दें, इनफैक्ट स्वामी अभिदानंदा जी जी तो अक्सर ये बोलते हैं कि एक इंडियन स्पिरिचुअल सर्विसेज करके स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे और सर्विसेज और जी कोर्सेज को इतनी महत्वता जी मिलती है, इतनी इंपॉर्टेंस बिल्कुल मिलती है, जो हमारी जिंदगी की एजुकेशन जी है, जो हमें अपने लाइफ में, चाहे जी हम किसी भी बैकग्राउंड के क्यों ना जी हो, किसी भी एजुकेशन के क्यों ना हो, जो हमें फाइनली अपनी जिंदगी के गोल्स को अचीव जी करने में मेंटली फिट रहते हुए, जी इमोशनली स्टेबल रहते हुए जी हमें हेल्प करे, वो एजुकेशन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एंड इन दैट कम्स इंडियन स्पिरिचुअल सर्विसेज। व्हाई? बिकॉज जब हम किसी भी ग्रंथ की बात जी कर लें, आप गीता ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, आप कोई भी ऐसा वेद ले लीजिए, कम से कम इतना होना चाहिए कि किसी भी बच्चे को ये मालूम होना चाहिए बचपन से जी दैट व्हाट इज सनातन, व्हाट इज जी कल्चर, व्हाट इज संस्कार ऑल अबाउट, ये ग्रंथ में हमें क्या। बिकॉज अगर आप कोई भी इस ग्रंथ को जब अनर्थ करेंगे, जब आप इनके पन्नों को जब, जी कहते हैं ना, ये सिर्फ ऐसे पढ़ने से नहीं, ये सिर्फ किताब नहीं है कि आपने जी सुपरफिशियली पढ़ गया और आपको आ गया। कोई ना कोई आपको सेंट लाइफ में चाहिए जो उसको खोल के, उन शब्दों को खोल के आपके सामने दिखाए, और तब जी आपको रियलाइज होगा कि ये तो सब वास्तविक लाइफ में, लाइफ से रिलेटेड बातें हैं। जी उसमें तो सब वही लिखा है कि हमें अपनी लाइफ कैसे जी जीनी चाहिए, हमें जी रिएक्ट कैसे करना चाहिए जी सिचुएशंस में, हमें फ्यूचर कैसे देखना चाहिए। दिस इज सो रिलेटेबल। लेकिन वो लोगों को मालूम ही नहीं है, वो बच्चों को मालूम ही नहीं है, जी बिकॉज हमने वो कभी पढ़ा ही नहीं है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजेन सर, आपसे चाहूँगा, अभी रामलीला मंचन जो होते हैं हमारे, उसमें भी इजाफा देखा गया है, और उसमें हमारे जनरेशन के जो नए बच्चे हैं उनको भी आते हुए हम देख रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ये रामलीला मंचन जो है उसमें और इजाफा होना चाहिए, जगह जगह और होनी चाहिए? भाई हमारे टाइम में तो बहुत होती थी, जी हमने भी रामलीला देखी भी है, करी जी भी है। जी और
बहुत होती थी। मैं अभी वही बात कर रहा था कि जिस तरह से अनुजा बता रही है, जी हमारे बचपन में तो ये सब बताया जाता था। जी हम स्कूल मतलब पहली कक्षा से, नर्सरी से लेकर के और मतलब हाई स्कूल तक जब हमने जी पढ़ाई की है, उसके बाद इंटर कॉलेज तक जब हम गए हैं, जी तो स्कूल में पूरी प्रार्थना से लेकर के और ये सारी जी चीजें बीच बीच में किसी न किसी बहाने ये सब चीजें होती रहती थी। और जहाँ तक ये रामलीला का सवाल है, रामलीला पहले बहुत, और मैं तो उन कलाकारों को देखने के लिए जी उनकी जगह भी जाता था। जी उनको देखता था बेचारे किस गरीबी में रह रहे हैं वो, जी है ना। और शाम को वो बिल्कुल भगवान का स्वरूप लेके आते थे। फिर ये होता था कि भाई आज का खाना इनके यहाँ से, आज जी का खाना इनके यहाँ से, जी है, इस तरह की अनाउंसमेंट होती थी। जी और वो दिल में बस जाया करते थे। जी अब धीरे धीरे करके मैं अभी आई थिंक 2 साल पहले गया था दिल्ली की रामलीला में भी देखने के लिए, आखिरी आखिरी में। और वो बहुत ही कमाल की चीज है, और जिस तरह से उसका एक तरह से विस्तार हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। लव कुश रामलीला होता है। सब कुछ लाभ राम राम जी हाँ। मैं उसमें विजयन गया था, सर मैंने केवट में काम किया। जी अरे वाह विजयन सर मुंबई में मिस करते हैं इन मंचों को आप कैसे मैं मुंबई में मिस करता हूँ, जी रावण धर्म नहीं मिलता मुझको। जी क्या कहाँ कहाँ आपको मिलता लगता है। है कि वहां पे भी रामलीला मंचन का होना चाहिए और ऐसे भजन हाँ जी, रामलीला रामलीला का मंचन तो होता है, जी कम है, कम है, ऐसा कम नहीं है है, लेकिन जी कम है, डेफिनेटली कम है। जी अनूप सर आपको लगता है कि अब साउथ अफ्रीका के बाद आपको अपने इंडिविजुअल टूर्स करने चाहिए हिंदुस्तान में और उन जगहों पे जहाँ पे आप बहुत क्लोज हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, आपको लग रहा है कि इसकी शुरुआत होगी अब आपके थ्रू, आपके इंडिविजुअल करता टूर हूँ, होगा? मेरे काफी टूर होते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से आप इशारा कर रहे हैं कि जी होने चाहिए, जी तो वो उसको शेप देंगे, उसको भी मैं जरूर करूँगा। अच्छा अनुजा जी, भारत से दूर रह के भी जब ऐसे हम सनातन धर्म के बहुत सारे प्रोग्राम जब हम विदेशों में करते हैं, आपको लगता है कि ये वहाँ पे भावुक होते हुए ज़्यादा लोगों को आप देख पाते हैं, जुड़ते हुए ज़्यादा देख पाते हैं और जो दूरियां होती है वो कम होती दिखाई देती हैं? एकदम सच बात है। आप जी मुझे तो लग रहा है आप मेरा एक्सपीरियंस आप खुद ही बयान कर दे रहे हैं, तो मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी क्योंकि ये बिल्कुल सच बात है, कहते हैं ना जहाँ जो चीज़ कम मात्रा में मिलती है ना, उसकी कद्र ज़्यादा होती है। सिर्फ डिमांड और सप्लाई का खेल है। जी जब आपको ईज़िली कोई चीज़ मिल जाती है ना, शायद आप उसकी उतनी जी कद्र नहीं कर पाते हैं, उसकी वैल्यू नहीं समझ जी पाते हैं। और कहीं न कहीं इंडिया के कई कोनों में मैं ये हाल देखती हूँ, वो इसीलिए क्योंकि बचपन से हमें लगता है अरे हाँ ठीक है, ये तो इसको बेसिकली इस चीज़ को हम टेकन फॉर ग्रांटेड बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल जो वहाँ साउथ अफ्रीका में नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि जितने बार मैं वहाँ गई, जी जिस तरीके से आश्रम चिन्मय मिशन ऑफ साउथ अफ्रीका जी वहाँ स्टैब्लिश हुआ है, जी चिन्मय शिवम टेम्पल वहाँ बना है, जी और हाल ही में चिन्मय अन्नपूर्णा मंदिर जी बना है, जहाँ पे नरिश टू फ्लरिश के माध्यम से लाखों जी लोगों को, करोड़ों लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, जी फीड किया जा रहा है जी पूज्य स्वामी अभेदानंद के नेतृत्व में। तो मैं ये देखती हूँ कि लोग वाकई में भावुक हो जाते हैं। जी वो लोग नहीं जिनको खाना मिल रहा है, या जो सेवा सेवा पाने वाले से ज्यादा सेवा करने वाला भावुक हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है, उसको एक बॉन्ड फील होता है, जी उसको एक इमोशनल टाई अप फील होता जी है। इतने साल से जब वहाँ उन लोग के साथ मैं परफॉर्म करती हूँ, या हम लोग इवेंट्स सेलिब्रेट जी करते हैं, इतने त्योहार होते हैं, वहाँ के लोगों को उनको हिंदी भी नहीं बोलनी आती है, मैं जी आपको बता दूं। वो जी हिंदी उतनी अच्छी समझ भी नहीं जी पाते हैं। इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, इंडियंस की मैं बात कर रही हूँ, जी मतलब ऑफ कोर्स नॉन इंडियंस तो नहीं, जी बोल ही नहीं पाएंगे, लेकिन इंडियंस भी बोल भी नहीं पाते, समझ भी उतनी अच्छी नहीं पाते। बट दिस चेंज दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट 20 years अंडर द ग्रेस ऑफ पूज्य स्वामी अभेदानंद, कि जी उन्होंने जब लोगों को जोड़ा है, जी ओ हो उन लोग को हिंदी आमतौर की भाषा छोड़ी, उनको ग्रंथ समझ में आने लग गए जी हैं। अनूप जी, आखिरी दो सवाल। जब आप जाते हैं बाहर विदेशों में और इस तरह का मंच पे जाते हैं, प्रस्तुति देते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूजा कहते हैं ना, पंडित बहुत महंगे होते हैं, कई बार आप सिर्फ म्यूजिक के थ्रू अपनी पूजा कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत भावुक पल होता है जब आप जाके वहाँ पे ऐसे मंच करते हैं, आपसे जुड़ाव महसूस होता है। आपको लगता है सिर्फ साउथ अफ्रीका ही नहीं, बाकी देश भी इससे प्रेरणा लेंगे और साउथ अफ्रीका के बाद और भी देश ऐसे ऐसी प्रस्तुति के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और वहाँ पे ऐसी प्रस्तुतियाँ होंगी? मुझे पूरा विश्वास जी है, ये जो मेगा हनुमान चालीसा पाठ जो हो रहा है, इसका असर संसार के अन्य देशों पर पड़ेगा, जी और वो लोग भी इसी तरह कार्यक्रम करेंगे, और जी इस कार्यक्रम से लोगों के अंदर भक्ति भावना बढ़ेगी, एक शक्ति बढ़ेगी जी कि वो किस तरह अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाए।
ब्रिजेंद्र जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हम फिल्म का प्रमोशन करते हैं, तरह तरीके की स्ट्रेटेजीज होती है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी हमारे दिल से निकलती है। आप खुद इसकी स्ट्रेटेजी को बनाते हैं, कैसे इसके लिए और ज़्यादा चीज़ों को उत्पन्न किया जाए ताकि ऐसे मंचों के लिए और प्रेरणादायक साबित हो ऐसे मंच? ये सब चीजें हमको अपने आप से शुरुआत जी करनी पड़ेगी। जी हमको खुद ही अपने अगर मन में बैठा लेंगे जी कि हमें ये करना है, जी तो मुझे नहीं लगता कि ये काम इतना दूर जी है ना? तो इसकी तैयारी हमें खुद से और बाकी जैसे अरुण जी कह रहे हैं, इस बात का जब प्रचार प्रसार होगा जी कि साउथ अफ्रीका में ऐसा हुआ। जी आजकल न्यूज़ सुबह से लेकर के रात तक कई बार एक ही न्यूज़ को दिखाती है। जी ये न्यूज़ भी हमारी अगर कई-कई बार आएगी, जी सोशल में भी आएगी, सोशल मीडिया दिखाएगा, तो इस तरह से कइयों को आएगी इस तरह की भावनाएँ। होता है कि मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मतलब जैसे इस तरह से हम मथुरा वृंदावन में करें, है ना? उसके बाद में क्या बोलते हैं काशी में करें, जी अपने बनारस में जाके करें, इलाहाबाद में करें, जी उज्जैन में करें। जी ये धीरे-धीरे इस तरह की शुरुआत ऐसे करके तो हम पूरे विश्वविख्यात हो जाएँगे धीरे-धीरे। जी मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ब्रिजेंद्र सर का ये प्यार है और उनकी जी निष्ठा है जी कि उनको इस कॉज में ये जो इतना बड़ा जी वहाँ कार्यक्रम होने वाला है, उन्होंने अपना समय निकाला कि मतलब उन्होंने अपना इतना योगदान दिया है कि वहाँ ना होते हुए भी वो यहीं से हमको अपनी बेस्ट विशेस दे रहे हैं। पहले शुरू में गलतफहमी में था कि मैं भी जा रहा हूँ। जी नहीं, ब्रिजेंद्र सर ने हमारे साथ एक बहुत अच्छी फ़िल्म की है जिसका नाम है पाइपलाइन, जी जो कामाख्या स्टूडियोज़ ने ही प्रोड्यूस की है। वाह और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि जी उनके जैसी पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथ जुड़ी है, जी बिकॉज़ ही इज़ रियली लविंग एंड वेरी, वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। और जाते जाते अनूप सर, अगर दो भक्ति में अल्फाज हो जाएं ताकि हाँ, जरूर जरूर सुनिए। जी राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख। जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय। जय। थैंक यू सर, आप तीनों हमारे साथ जुड़े। हम जाते जाते ये कहेंगे, मैंने कुछ लाइंस लिखी है, जब हजारों दिल एक साथ धड़कते हैं, हजारों हाथ प्रार्थना में जुड़ते हैं और हजारों कंठों से एक ही साथ हनुमान चालीसा गूंजती है, ये सिर्फ भक्ति नहीं रहती, वह इतिहास बन जाती है। और ये इतिहास बनने जा रहा है 5 जुलाई को, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी को इंतजार है जब ये इतिहास बनेगा और एक साथ हनुमान चालीसा के पाठ गूंजेंगे। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। धन्यवाद धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।